हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू? लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? लेट्स फाइंड आउट क्या है उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स फाइंड आउट। Underneath the deck we do have the Five of Cups। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट हैं। और अगर आपके दरमियान में कुछ नहीं हुआ तो उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। और शायद आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो करंट सर्कमस्टांसेस में। हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में बातचीत उतनी नहीं हो रही, हो सकता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं जिसको लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में हो, आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो। लेकिन येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ आपके पार्टनर को बॉदर कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दैट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे और शायद उस वजह से आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में इश्यूज आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद ये भी फील कर रहे हो, सोच रहे हो कि शायद आपके पर्सन आपको चाहते ही नहीं है या आपके साथ सीरियस ही नहीं है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं आप में, इस कनेक्शन में राइट नाउ। उनको लग रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा लाइट वे में ले रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ में और भी लोग हैं, जबकि आपके पार्टनर इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो अपना बिल्ड करो या इस कनेक्शन के ऊपर अपना ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, जो कि शायद वो आपसे एक एक डिमांड भी करते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपके पर्सन आपको उस तरह से ना तो चाह पा रहे हैं, उस तरह से ना तो प्यार कर पा रहे हैं, ना तो उस तरह से आपके साथ हो पा रहे हैं जैसा वो होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में जो उनको ब्लॉक कर रही हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनको बहुत चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन किसी चीज़ में स्टक लग रहे हैं यहाँ पर। आपका पर्सन जेमिनी भी हो सकता है या फिर आप खुद जेमिनी भी हो सकते हो। स्कॉर्पियो अगेन से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरम्यान में कुछ ना कुछ जो है इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर आप में और इस कनेक्शन में डिसअपॉइंटेड है। उनको लग रहा है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आप अलग ही कोई दुनिया बनाकर बैठे हो अपने माइंड में इस पूरी सिचुएशन को लेकर। आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आपका पर्सन किसी चीज़ में स्टक हो सकता है। वो जितना टाइम आपको दे पा रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपका थॉट है उनको लेकर कि उनकी लाइफ में शायद कुछ और चल रहा है या कोई और है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन आपको चाहता है, आपके साथ सिंसियर है, आपके साथ लॉयल है। आप में से कुछ लोग टॉरस को डील कर रहे हो सकते हो या फिर खुद भी टॉरस हो सकते हो। आप में से कुछ लोग एरीज़ को डील कर रहे हो या फिर खुद एरीज़ हो सकते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन करंट सर्कमस्टांसिस की वजह से आपको उनके ऊपर डाउट्स हो रहे हैं, आपके फियर्स जो है वो ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर हो रही हैं। और ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके पर्सन जानते हैं। उनको लगता है कि आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसिस में। अगर आप वाकई ही उनको प्यार करते हो तो आप उनको उनको और इस कनेक्शन के ऊपर अपना फेथ जो है उसको लूज़ नहीं करो, अपनी होप को लूज़ नहीं करो। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से कि आपके साथ जस्टिस कर पाएँ, आपके साथ सिचुएशन जो है उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की इंटेंशन है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसको वो प्रायोरिटाइज़ करें इन द टाइम्स टू कम। लेकिन फ़िलहाल उनको आपका सपोर्ट चाहिए, फ़िलहाल उनको आपका साथ चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे मामला ज़रूर हैं इनकी लाइफ में। हो सकता है कि फैमिली मैटर्स हों, हो सकता है फैमिली के साथ इश्यूज़ हों, हो सकता है कि वर्क लाइफ का लोड हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका पर्सन ब्लॉक फील कर रहा है राइट नाउ और वो चाहता है कि आप उसको अंडरस्टैंड करो। सो आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको अभी प्यार दो, वो आपसे प्यार चाहते हैं राइट नाउ। लेट्स सी कि और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ, क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। व्हाट इज़ इट? क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसिस में? क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर राइट नाउ? क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर? कन्फ्यूजन कि पता नहीं आप उनको समझ पाओगे या नहीं, आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे या नहीं,
आप बिल्कुल भी उनकी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट और फेथ रखना है, डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट और फेथ रखना है, और अपने इंट्यूटिव मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना है। आप में से कुछ लोग अर्थ साइन को डील कर रहे हो, या फिर आप खुद भी अर्थ साइन हो सकते, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका पर्सन चाहता है कि आप जानो कि उनको आपके साथ अपनी फैमिली बिल्ड करनी है, उनको आपके साथ अपना घर बसाना है। ये एक फेथ रखो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। वाई डू यू थिंक कि आपका पर्सन आपके साथ नहीं है, या आपका पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है? अगर वो बिजी होता है तो आपके माइंड में पहली चीज़ डाउट क्यों आता है, पहला चीज़ फियर क्यों आता है? सो आपके पर्सन रियली दे वांट कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालो। कहीं ना कहीं आप क्या नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है आपके रिश्ते को सबोटाज कर रहा है। और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में? उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जबकि उनका खुद का कंट्रोल खुद की लाइफ पे नहीं है राइट नाउ। और वो चीज़ों से इरिटेट हो रहे हैं। उनको चाहिए कि आप जैसे पहले थे, आपका कनेक्शन जैसे पहले था वैसे कनेक्शन हो जाए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन के ऊपर, और वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनो, आप उनका साथ दो। बजाय इसके कि आप साथ दो, आप फाइट करते हो, आप आर्ग्यू करते हो, जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड पहले आया था। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे खुश नहीं है राइट नाउ। वो चाहते हैं कि आप और अंडरस्टैंडिंग हो जाओ, और ज़्यादा केयरिंग हो जाओ, और ज़्यादा लविंग हो जाओ, जो कि फ़िलहाल आपके लिए शायद होना मुश्किल है। कहीं ना कहीं आप फेयरफुल हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर। आपको लगता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई और इंसान है। आप में से कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिनारियो में हो ऑलरेडी, लेकिन आपके पर्सन स्टिल यही चाहते हैं कि आप उनको ट्रस्ट करो, आप उनके ऊपर फेथ रखो। अगर आपकी पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है एज एन अनदर पर्सन इन देयर लाइफ, तो ये आपको पता होगा। या तो आप इस इंसान की लाइफ में इसके मैरिज के अलावा थर्ड पर्सन हो, या फिर कुछ अगर ऐसा है जहाँ पर वो एक और पर्सन के साथ भी डील कर रहा है, तो ये आपसे झूठ नहीं बोलेगा, आपसे छुपाएगा नहीं, आपको डेफिनेटली पता होगा। सो आपको इसका साथ देना है राइट नाउ। ऐसा उसका चाहना है, ऐसा उसका मानना है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन को लेकर क्या गाइडेंस है आपके लिए। यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी ओवर थिंकिंग जो है आपके रिलेशनशिप को राइट नाउ ख़राब कर रही है, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। और ये वो चीज़ है जो कि डिवाइन भी आपको कहना चाह रही है। कहीं ना कहीं प्लेइंग नेगेटिव सिनारियोज इन योर हेड इज़ क्रिएटिंग इशूज़ विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट। सो कहीं ना कहीं आपका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो, ओवर थिंक करके सेल्फ सबोटाज कर रहे हो कनेक्शन को, जिसकी वजह से जो इश्यूज़ नहीं भी हैं वो भी क्रिएट कर लेते हो आप। तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको यही कहना चाह रहा है कि ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव यू हैव इन योर लाइफ। आपको जो प्यार मिल रहा है इस पर्सन के साथ, जो कनेक्शन आप फील कर पा रहे हो इस पर्सन के साथ, उस कनेक्शन को लेकर, उस प्यार को लेकर ग्रेटफुल होना शुरू हो, ताकि और ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट कर सको। बजाय इसके कि आप अपने आप को नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इंडल्ज करो, जिससे आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपने हरकतों की वजह से सेपरेशन में भी जा सकते हो, और साथ साथ नेगेटिविटी की वजह से सेपरेशन में तो जा सकते हो, साथ साथ आपकी थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। स्पेशली अभी तो करंट फीलिंग्स में, करंट एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि पर्सन इज़ कमिटेड टू यू, लेकिन अगर आप ऐसे ही डिसअपॉइंटिंग रहे टूवर्ड्स दैम तो कुछ और भी हो सकता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।